आपके इमीडिएट बॉस का रिपोर्टिंग सिर्फ अगर हो जाएगा तो उस पर आपसे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं ली जाएगी कि आपका ये चीज़ है, उसके कारण में ये आपका मतलब आपके बॉस का आया है। यानी कि आपके जो सिर्फ इमीडिएट बॉस है उसके निर्णय पे आपके भविष्य का ये चीज़ होता है। आज आप ऑफिस से लौट कर गए हैं, कल आपको ऑफिस के साथ जाने भी नहीं, तो उस कल्चर में आप जा रहे हैं। अगर आज निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में उसमें आप प्रवेश करने जाएंगे। तो इस चीज़ को सभी लोगों को विचार करके और आज की छोटी छोटी दर्द, आप जो किस संघर्ष में जा रहे हैं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। अगर आप छोटे से घाव को लेकर के या छोटी सी कार्रवाइयाँ आपके ऊपर में हो जाएगी तो उसके डर को लेकर के ले रहे हैं, तो आप जरा दूरगामी सोच करके देखिए। जब आप प्राइवेट में चले जाएंगे, हो सकता है ये सबको एकोमोडेट कर ले। जो भी कंपनियां आएगी पूर्वांचल और दक्षिणांचल में, जो भी कंपनियां आने के लिए आ रही है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है भविष्य में तो आप एक पल के लिए सोच भी लीजिए कि गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि नहीं हम आपको एकोमोडेट कर लेंगे, समायोजित कर लेंगे। अगर आप समायोजित हो भी जाएंगे और उसके सेवा शर्तों पे हो जाएंगे, इसको आगे लीजिए, इसको खोल के आगे लीजिए, नारा और लगवाएंगे। लेकर के आपको 1 महीने बाद बाहर कर देगा, साल भर बाद कर देगा। इसको खोल दीजिए, खोल के हाथ में ले आज तो आप लीजिए। एकत्रित हो, आप इस विभाग में हो, आप संगठन चला रहे हो, लेकिन उस यूनियन में जाओगे तो वहाँ संगठन भी नहीं रहेगा। अकेला आदमी कोई अपनी पीड़ा भी नहीं कर सकता। आज समूह में आने से डर रहे हैं, वहाँ इंडिविजुअल कोई अपनी कह पाएगा अगर किसी की छटनी हो जाएगी तो उस दिन को सोच करके आज अगर छोटे छोटे होगा, आप संघर्ष में जा रहे हैं, इसका नाम ही संघर्ष है। संघर्ष का मतलब होता है कि आपको परेशानियां होंगी, हो सकता है लोकल लेवल पे भी आपको जो है लड़ना पड़े, आपके प्रबंधन से लड़ना पड़ेगा। उच्च प्रबंधन सरकार से तो आप लड़ ही रहे हैं, आपको नीचे भी आपको लड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको एसडीओ से ही लड़नी पड़ जाए, उनके मन का डर नहीं जा रहा हो और वो उनको लग रहा हो कि नहीं मेरी नौकरी जा रही है, इसलिए हम आपको भी घेरे रखे, रोके रखे, संघर्ष में ना जाने दें। तो आपको दोहरी लड़ाई लड़नी है और परेशानियां होंगी और उसको आपको सहना है और सह करके इस निजीकरण का पूरी मुखरता के साथ लाइट जला लो, लाइट। साथियों आज अच्छा लगा मुझे, हमारे लगभग सारे डिविजन्स के प्रतिनिधित्व यहाँ पे सुनिश्चित हुआ है। अब हम लोग को ये देखना है कि पिछले आंदोलन में जो विक्टिमाइजेशन हुए थे, जो घाव हमें मिले थे, उस घाव का कंपनसेशन हम कैसे कर सकते हैं। अभी भी मेरा मानना है कि हम इस सरकारी डिपार्टमेंट में हैं और लोकतंत्र में हैं, इसलिए हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो सकती है तो सस्पेंशन होगा। जबकि इतिहास ये रहा है कि विगत के आंदोलन में भी हमारे लोग टर्मिनेट हुए हैं और इवन टर्मिनेट होने के बाद भी ये यहाँ पे आया है, वो तो संगठन के बल पर भी आया है। और आज के समय में बता दूं कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल है, लेकिन आज भी हमारे देश में संविधान लागू है। चेयरमैन साहब देवराज साहब ने आपने देखा होगा, कई लोगों को सीधे कलम से होता क्या था, अगर किसी की चली गई उनके पास जांच तो उनके यहाँ सिर्फ टर्मिनेशन के अलावा और कोई दंड था ही नहीं। लेकिन जितने भी टर्मिनेशन किए और जितने भी कोर्ट में गए हैं, इसलिए आया है क्योंकि लोकतंत्र है।